हाँ, बाइबल में बहुत सिंपल है। आदम के द्वारा, एक मनुष्य के द्वारा सारे मनुष्य पापी बन गए, परंतु एक ही व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा सब लोग धर्मी बन गए। इसलिए वहाँ धर्मी बनने का एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। इसलिए यदि एक मनुष्य आदम के द्वारा जब सारे लोग पापी बने हैं, तो फिर यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य धर्मी ठहरता है। क्योंकि आदम के द्वारा मनुष्य के भीतर शैतान प्रवेश किया है, इसलिए यीशु मसीह का क्रूस के द्वारा मृत्यु की जरूरी था। परंतु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप धोए जाने के द्वारा, और यीशु मसीह हमें केवल पवित्र आत्मा को देना चाहिए था। इसलिए आप सभी को इस बात को आसानी रूप से समझना चाहिए। मान के चलिए कि शैतान के आत्मा को हम जहर के साथ तुलना करते हैं, तो पवित्र आत्मा को हम तुलना करेंगे वो जहर को मारने वाला दवा के साथ। तो इसलिए इस जहरीला बुरे आत्मा का निकालने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा अगर लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, आप सोचते हैं? निश्चित रूप से पवित्र आत्मा सामर्थ्य है। एक व्यक्ति है जिसको बी हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा वो प्रभावित हुए हैं, पर आपका अगर एंटीबॉडी नहीं है तो तब जाके आप बीमारी बनेंगे। और जब तक आपके शरीर में उस वायरस के प्रति एंटीबॉडी है, तो आप कभी भी बी हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा कभी प्रभावित नहीं होंगे। आप जानते हैं क्या, बी हेपेटाइटिस वायरस से एंटीबॉडी सामर्थ्य है। इसलिए पाप को जीतने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा पाने के लिए पापों की क्षमा की जरूरत है, और पापों की क्षमा केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। और कोई हमारे यीशु मसीह जो लहू बहाया क्रूस पे कि नहीं है, ये बात हमारे पापों की क्षमा पर निर्भर रखता है। हम शैतान के विरुद्ध में हारे हुए लोग हैं, परंतु हमारा जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य वो अर्थहीन है, क्योंकि उसके द्वारा हम शैतान के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम शैतान के साथ जीतने के लिए हमें यीशु की सामर्थ्य की जरूरत है। तो फिर यीशु कौन है?
तो बाइबल कहता है कि वो तो परमेश्वर है। और वो समान परमेश्वर है जो पवित्र आत्मा जो मनुष्य का देह धारण करके मनुष्य के शरीर में जन्म हुए हैं। और ये बहुत आश्चर्य और कहानी है। जब मेरी बेटी एक बार बहुत एक जहरीला चींटी के द्वारा डसी हुई थी, तो मैं जब कन्वागिर में था तो उस समय मेरा बेटी सांस नहीं ले पा रही थी, वो एकदम बेहोश हो गई थी। और उस समय मैं जीवदेगिरी मार्केट हॉस्पिटल में लेकर गया था। और वहाँ पे एक हिंदू डॉक्टर थे जिनका नाम है डॉक्टर पाढ़ी। मैंने उनका मदद मांगा और तुरंत वो अपने लैब में गए। फिर वो तुरंत एक जहर को जीतने वाला एक दवाई लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि आप अगर देर में आते तो बहुत बड़ा समस्या हो जाता। और ये छोटा सा ही जहर है, पूरा किडनी को नष्ट कर देता वो। और ये एकदम इतना छोटी सी चींटी है वो। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले बार कोई था जो इस जहर के कारण मर गया था। और उन्होंने 30 ml कोई इंजेक्शन लेकर आए। फिर वो मेरे बेटी के ब्लड वेन पे वो दवाई को लगा दिए। ये बहुत अजीब था ये। और 30 मिनट के अंदर वो एकदम ठीक हो गई। और ये बहुत अच्छा दवाई था। पहली बात है कि वो इतना बहुत शक्ति से भरा एक जहर से भरा हुआ था वो। तो हमें इस जहर का जो एसिड है उसे जीतने के लिए उनको डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत था। और मेरा बेटी उस डॉक्टर का दवाई को ले लिए, वो जान पाए, उसमें जान आ गई। और जब वो जहर और ये डिटॉक्सिफिकेशन का दवाई जब आमने सामने होते हैं तो जहर काम नहीं कर पाता है। सुसमाचार वो शक्ति है जिसके द्वारा हम पापों से छुटकारा पाते हैं। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यानी कि अच्छा खबर है। तो नामन जो सुसमाचार आज सुने हैं वो क्या है? और तुम यर्दन नदी में जाओ और 7 बार डुबकी लगाओ। ये कैसी बात है, आप कभी समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप सोचेंगे विज्ञान के तौर पर भी ये कैसे संभव है,
और वास्तविक रूप से नामान भी वहाँ प्रवेश करना नहीं चाहता था, परंतु उसके पास पानी में प्रवेश करने के सिवा और कोई उपाय नहीं था जिसके कारण वो अपने कोढ़ से चंगाई पाएंगे। और उसके पास कोई उपाय भी नहीं था कि वो चंगाई पाए। इसलिए वो जल में प्रवेश करके अपने आप को 7 बार धो दिया। उनका उनका चमड़ा एक बच्चे का चमड़ा का सा हो गया। तो वो जल में प्रवेश करने से पहले उनके साथ क्या हुआ था जानते हैं? उससे पहले इलीसा उसको एक वचन को दे रहे हैं, तुम यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ। तो परमेश्वर के सामने, वचन के सामने बहुत क्रोध से भर जाते हैं। कौन उसके अंदर है जो परमेश्वर का वचन का इतना दृढ़ता से वो विरोध करता है? निश्चित रूप से वो शैतान था। क्यों इतना गुस्सा करता है वो? ताकि वो परमेश्वर का वचन उसके अंदर प्रवेश करे बोल के। क्योंकि शैतान को परमेश्वर का वचन पसंद नहीं है। क्यों जानते हैं? शैतान के पास शक्ति नहीं है ना वो परमेश्वर का वचन को जीत पाए। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन उसके हृदय में प्रवेश किया तब आपका गर्व मर जाएगा, तो फिर आपका सोच भी मर जाएगा, तब कोढ़ से आप चंगाई पाएंगे। आमीन कि नहीं? और परमेश्वर का वचन और सोच में अगर लड़ते हैं तो कौन जीतेगा? परमेश्वर का वचन उनके गर्भ के सामने जीत जाता है। तो पहले वो क्यों प्रवेश नहीं कर पा रहे थे? उनका कोढ़ के कारण क्या? नहीं तो फिर क्या वो सेनापति थे इसलिए? वो भी नहीं है, अपने गर्व के कारण। सही है ना? तो उनका गर्व किसका है? उनका गर्व उनके लिए अच्छा है क्या? कभी भी अच्छा नहीं है। लेकिन जिंदगी भर में वो बस अपना गर्व को स्थापन करने की प्रयास में वो बहकाए गए। और जब ये गर्व टूट गया और ये गर्व उन्हें रोक रहा है कि वो यरदन नदी में प्रवेश ना करे बोल के। और जब उनका सारे गर्व टूट जाता है, पहले वो सोचने लगा तो मैं अगर मेरा गर्व को नहीं तोड़ूंगा तो मेरे लिए क्या लाभ है उसका? तो मैं समान कोढ़ी होके मेरे देश में मैं लौट जाऊंगा। तो इस प्रकार हो के मैं कोढ़ी बन जाऊंगा, या इस प्रकार मैं
अपने देश को ऐसे ही लौट जाऊंगा या पानी में प्रवेश करके मैं चंगाई को पाऊंगा। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି तो जब वो अपना सोच को नहीं तोड़ पा रहा है ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ तो वो कितना मुश्किल है वो परमेश्वर का वचन के अनुसार करने को। କିନ୍ତୁ लेकिन ଯେତେବେଳେ जब ସେ वो अपने सारे सोच को ଗର୍ବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି अपने ସେତେବେଳେ गर्व को ଜଳ छोड़ ନଦୀ देता है तो ଭିତରେ यरदन नदी में 7 बार प्रवेश करना ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅତି ସହଜ ये ହେଇଯାଉଛି। बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। ଆଉ ଠିକ ଯେମିତି କି और ପାଇଁ କି ବିଷ ପ୍ରତିରୋଧକ ଭାବରେ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା जैसा मेरे बेटी के हृदय में ବାକ୍ୟ और ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। जहर को जीतने वाला दवाई काम किया, उस प्रकार परमेश्वर का वचन भी नामान के हृदय में जब प्रवेश करता है तो स्वाभाविक रूप से पानी के अंदर प्रवेश करता है वो। ତେବେ କୋଉ କାରଣ ହେତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା तो फिर आप सोचिए कि किस वजह से वो लंबे समय तक एक कोढ़ी के रूप में जिया, वो केवल उसी का सोच था और कुछ नहीं। आमीन कि नहीं? आमेन। अनेक लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାନ୍ତି अनेक लोग परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, परंतु वो अपने गर्भ में बहुत ସେମାନେ ନିଜେ चोट ନିଜର पाते ଗର୍ବ हैं। ଦେଇଥାନ୍ତି। ओ मैंने चर्च को लंबे समय तक मैं गया हूँ और जानते हैं मैं तुमसे बहुत उम्र में बड़ा हूँ, तभी तुम्हारे जैसा ये छोटे छोटे बच्चों से मैं क्या सीखूं? मैं एक डिकन हूँ, मैं एक एल्डर हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं पुलिस हूँ, मैं पास्टर हूँ। तो इस प्रकार वो हृदय में अनेक पोजीशन के द्वारा पकड़े हुए होते हैं। मान के चलिए उनके पास अगर पाप का समस्या तो क्या करेंगे? नामान सेनापति था, पर क्या वो तो कोढ़ी था ना। वो अपने गर्भ को इतना पूजा किया है, लेकिन वो गर्भ उसे कभी चंगाई नहीं दिया। परंतु जब उसका गर्भ टूट जाता है तो वो जल के अंदर प्रवेश करता है। ये बहुत आश्चर्य नहीं है? फिर वो अपने आप को 7 बार धोने की कोशिश कर रहा है, एक झूठ की तरह वो एकदम चंगाई को पाया। अगर उसे मालूम भी होता ना तो पहले से ही करता वो। आमीन कि नहीं? अभी उनके हृदय में क्या प्रवेश किया है? परमेश्वर का वचन प्रवेश किया है। तो ये बहुत आसान है कि आप 7 बार यरदन नदी में प्रवेश करो, है ना? आमेन। तो परमेश्वर का वचन जब उसके अंदर प्रवेश किया तो वो बदल गया। तो उस प्रकार परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर प्रवेश किया है, आप लोग बदल चुके हैं। आमेन। उस प्रकार जब परमेश्वर का हृदय आपके अंदर प्रवेश करता है तब तो आप धर्मी बन चुके हैं। तो फिर बाइबल में क्या लिखा हुआ है?
और यूहन्ना 19:30 में यीशु ने कहा पूरा हुआ। समाप्त ହେଲା। When we are sick in the hospital, whose voice we have to listen? ଯେତେବେଳେ ଆମେ तो हम जब हॉस्पिटल में हैं तो कौन सा आवाज़ को हम सुनते हैं? ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। Whose voice? ଆମେ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱର हम डॉक्टर की आवाज़ को सुनना चाहिए। Whose voice or driver's voice or କାହାର ଶୁଣିବେ ତମେ? ଆପଣ ସ୍ୱର କାହାର ଶୁଣିବେ? तो आप किसका आवाज़ को सुनेंगे? ड्राइवर का या पियोन का आवाज़ सुनेंगे? whose voice you have to listen in the hospital? ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆପଣ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଉଚିତ? तो हॉस्पिटल में आप किसका आवाज़ सुनेंगे? वो डॉक्टर हैं। And in the Bible, to whose voice you must listen? ତେବେ ବାଇବଲରେ ଆପଣ କାହାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? तो किसका आवाज़ आप सुनना चाहिए? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। वो यीशु मसीह का आवाज़ सुनना चाहिए। If you hear the voice of Jesus and finish it, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ आप अगर यीशु का आवाज़ को सुन रहे हैं तो पूरा हो जाएगा। पूरा हुआ कह रहे हैं यीशु, तो पूरा हो गया। he said he didn't finish it, जानते हैं उसने कहाँ पे कहा है पूरा हो गया? ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି? In the Bible, John chapter 19, verse 30, बाइबल में यूहन्ना 19:30 में उन्हें कहा है। where he said likewise, ଆଉ ସେ କୋଉଠି ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ? और कहाँ पे उसने कहा है? କ୍ରୁଶରେ। और क्रूज पे कहा है। our sin problem is finished और कहाँ पे हमारा पाप समस्या खत्म हो गया? ଠାରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। at the place Jesus said he didn't finish it. और जिस जगह पे यीशु ने कहा कि पूरा हो गया उस समय। ସମାପ୍ତ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। Amen. आमेन। On the cross, he didn't finish it. तो इसलिए क्रूज पे हमारे पाप समाप्त हो चुके हैं। When Jesus died, just before he passed, he fled. तो ଆଉ ସେଟା କେତେବେଳେ ସମାପ୍ତ कब हमारे ହେଲା? पाप समाप्त हो गया? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା यीशु मसीह अपना प्राण त्याग देने से पहले इस बात को कहे हैं। Our sin is finished, on the cross. तो स्पष्ट रूप से यीशु मसीह हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिए हैं। His word of God entered you. ଯେତେବେଳେ और ବଚନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, जब ये परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करेगा Finish it on earth. ତେବେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯାହାର କି तब ସମସ୍ତ आप ପାପ एक ଚିରକାଳ ऐसा ପାଇଁ व्यक्ति क्षमा हैं ହୋଇଯାଇଛି। जिसके Amen. आमीन। पाप सर्वदा के लिए क्षमा हो चुके हैं। बहुत सरल कहानी। ये भयंकर आसान कहानी है। और ताकर कुष्ठ रोगରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ବହୁତ ସହଜ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ तो उनका कोर्ट से चंगाई पाना बहुत आसान था, क्योंकि उसको परमेश्वर कर रहे हैं कि ମୋର ଝିଅ वो ମୃତପ୍ରାୟ ଥିଲା। यर्दन नदी में चंगाई पाएगा। When the entered the body of my daughter, their poison is finished. ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ବିଷ ଶେଷ ହେଇଗଲା। तो जब वो एक जहर के जीतने वाला दवा को मेरा बेटी खा ली तो सारे जहर खत्म हो गया। ସେଟା ହେଉଛି ମିଛ, ସେଟା ହେଉଛି ମିଛ। वो झूठ है। ଆମେନ୍। That what is the detox of the life, it's true. शैतान झूठ है, फिर झूठ का जीतने वाला, जहर को जीतने वाला दवाई क्या है? वो है सत्य है, सच्चाई। ତାକୁ କିଏ କାଟିବ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସେଇଟା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। आमेन। मनुष्य का सोच सही नहीं है ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। The word of God is truth. और परमेश्वर का वचन केवल सही है, Our feeling is not true. और हमारा फीलिंग्स वो सही नहीं है, ଭାବୁଛି ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। Our emotion. और हमारा इमोशन ଇମୋସନ ଅଛି, ଇମୋସନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। वो भी सही नहीं है, Circumstance is not true. और हमारा परिस्थिति वो भी सही नहीं है। ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। Bible says, you shall know the truth. और बाइबल कहता है कि तुम सत्य को जानोगे ଜ୍ଞାତ ହବ, The truth will make you free. और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ମୁକ୍ତ କରିବ। आमीन कि नहीं? That's why if you read the word of God, इसलिए आप अगर ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे Jeremiah chapter 31,
यिर्मयाह 31 यिर्मयाह 31 का 34 में लिखा जाता है, I will forgive their sins and I will remember no more. और ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। तो हम उनके पापों को और उनके अपराधों को क्षमा करेंगे और उनके पापों के अपराधों को मैं फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। ଓ ସେମାନଙ୍କର फिर ପାପ ଆମ୍ଭେ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। उनके पापों को और उनके अपराधों का हम फिर स्मरण नहीं करेंगे। ଆଉ ପାପର କ୍ଷମା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ I will remember no more into the future. और ପାପ हमारे ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟ। पाप ये सब वर्तमान है, लेकिन उनका मैं फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा, ये भविष्यत है। Also, God will not remember our sin. तो इसलिए परमेश्वर କ୍ଷମା ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର हमारा पाप से क्षमा पाने के बाद भी प्रभु कहते हैं कि हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। Cleanse all our sin, not only the sin of the present time, but the sin of the future together. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି तो ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରି ସାରିଲା ପରେ इसलिए हमारे सारे पापों को क्षमा करने के बाद परमेश्वर कहते हैं कि ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନର ପାପ ନୁହେଁ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूँगा। मतलब सिर्फ वर्तमान का नहीं है, भविष्य का भी। Have been sanctified through the offering of the body of Christ once for all. ସେଥିପାଇଁ ସେହି इसलिए उसी इच्छा के द्वारा हम ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ यीशु मसीह का देह कि एक ही बार चढ़ाया, ହୋଇଅଛୁ। एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र कर दिए गए हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है? Hebrews chapter 10, verse 10. ये इब्रानियों का 10 अध्याय का 10 वचन में लिखा है। Once again, I'm telling you, तभी मैं फिर से कह रहा हूँ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି Adam and Eve heard the voice of Satan. आदम और हवा उन्होंने शैतान का आवाज को सुना, He made all human beings sinners. इसलिए उन्होंने सारे मानव जाति को पापी बना दिए हैं। କରିଦେବେ। That's why when we hear the voice of last Adam, Jesus Christ, इसलिए हम जब आखिरी आदम को हम आवाज सुनते हैं जो यीशु मसीह है, freed from sin. ସେତେବେଳେ तो ଆମେମାନେ उस समय हम पापों से स्वतंत्र होते हैं। The voice of Satan and was made to sin. आप ये बात को जानना चाहिए कि शैतान की आवाज को सुन के मनुष्य पापी बन गया है। और उल्टा अगर उल्टा से और सोचेंगे तो voice of Jesus Christ, you are made. उसी प्रकार यीशु मसीह का आवाज को सुन के आप धर्मी बनाए जाते हैं। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ। Amen. आमेन, Amen. आमेन। By hearing the voice of Satan, okay, you तो ठीक है, distrust it. पर शैतान का आवाज को सुनकर आप सबों ने ଶୁଣିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର परमेश्वर को अविश्वास करने लगे हैं। By hearing the voice of Jesus Christ, you start to trust in God. लेकिन यीशु मसीह का आवाज को सुनने के बाद आप सब परमेश्वर को विश्वास करना शुरू किए हैं। आमेन। When the word of Jesus Christ entered to you, you will become proper to trust in God. तो जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में प्रवेश करता है तो आप एक सटीक व्यक्ति बन जाते हैं जो परमेश्वर को भरोसा कर सकते हैं। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। Amen. आमेन। That's why when you read the word of God, तो इसलिए आप सब जब परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, yes, the voice of Mother Rebecca entered the heart of Jacob. तो माँ रिबिका का वचन जब याकूब के हृदय में प्रवेश करता है, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। उनका हृदय पहले से भी बहुत अच्छा हो गया है। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭୟାଳୁ ଥିଲେ, पहले तो वो डरपोक थे, When he stood before his father, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ और ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, जब वो पिता के सामने खड़े होते हैं ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ और उस समय वो ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, पिताजी से पूछते हैं कि तुम क्या मेरा बड़े बेटा ऐसा है? oh yeah, you were first of all Esau. ସେ କଣ तो वो कहते हैं हाँ मैं आपका बड़े बेटा ऐसा हूँ। ନା ସେ तो ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ। नहीं 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 नहीं, वो झूठ है, झूठ है।
तू जैकोब है। How you can say you are asshole? କେମିତି ତମେ କହିପାରୁଛ ଯେ ତୁମେ तो ହଉଛ तुम ଏସା? कैसे बोल पा रहे हो कि तुम ऐसा हो? ଏଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ସ୍ୱର। ये मनुष्य का समय है, I'm asking. ये मनुष्य का आवाज है। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, परमेश्वर आपको पूछते हैं, Righteous one sinner. क्या तुम धर्मी हो ଧାର୍ମିକ ନା ପାପୀ? या पापी हो? I am actually sinner. ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଜଣେ ପାପୀ। हाँ, वास्तव में मैं एक पापी हूँ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତୁ ପାପୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ନରକକୁ ଯା। तो प्रभु बोलेंगे तू पापी है तो फिर नर्क चले जा। I say to you, actually, I am a sinner. କିନ୍ତୁ ଆପଣ नहीं नहीं ଯେତେବେଳେ नहीं କହିବେ, नहीं, ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମିତି କହିବାକୁ वैसा मैं ଚାହୁଁନି, कहना नहीं चाहता था, पर मैं सच कहूँ तो मैं पापी हूँ। ହଁ ହଁ ଠିକ କହିଲ, ତମେ ଠିକ, ତମେ ପାପୀ ବୋଲି କହୁଛ ସେଟା ଠିକ, ସେଥିପାଇଁ କି ନର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ପାପୀ ମାନଙ୍କ। ठीक ठीक ठीक, तुमने कहा है इसलिए तुम्हारे लिए नर्क प्रस्तुत हुआ है। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ तुम କହିବେ पापी कहा ହଁ, ना, ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, लेकिन मान के चलिए आप कहते हैं कि मैं धर्मी हूँ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କଣ କହିବେ? ହଁ ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। तब परमेश्वर क्या करेंगे? हाँ सही में तुम मुझे विश्वास करता है, क्या तुम पाप नहीं किए हो? ହଁ ମୁଁ କରିଛି, हाँ हाँ मैं किया हूँ। ତାହେଲେ ତୁମେ ତ ଜଣେ ପାପୀ ହେବା କଥା, तो ନୁହେଁ फिर କି? तो तुम पापी बनना चाहिए ना। Sin is paid by the blood of Jesus. ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାପର ପରିଶୋଧ କରାଯାଇ ସାରିଛି। तो नहीं, यीशु के लहू के द्वारा मेरा पाप सब धोया गया है। But I'm righteous. ହଁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ। हाँ मैं तो पाप किया था पर मैं धर्मी हूँ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଏହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ठीक है, ये विश्वास है। That's why you are righteous. ହଁ ତୁମେ ପାପ हाँ କର, तुम କିନ୍ତୁ पाप ତୁମର किए हो, ପାପ परंतु ସବୁ तुम्हारा କ୍ଷମା पाप କରାଯାଇ क्षमा ସାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ। किया गया है, इसलिए तुम धर्मी हो। Looking at you, you just hearing the word of God, you believing in me. इसलिए तो अपने आप को ना देखकर सिर्फ परमेश्वर का, यीशु का वचन को विश्वास करके मुझ पर विश्वास किए हो। Yes, according to the thinking of human people. ଆଉ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା हाँ, ଅନୁସାରେ मनुष्य के ଯାକୋବ सोच ହଉଛନ୍ତି के अनुसार ଯାକୋବ। याकूब तो याकूब है। To Jacob was a liar. ତେବେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଯାକୋବ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। तो परमेश्वर के अनुसार याकूब एक झूठा होगा क्या? କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର मनुष्य के सोच के अनुसार ଦୃଷ୍ଟିରେ याकूब ସିଏ झूठा ହଉଛନ୍ତି है, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସର ମନୁଷ୍ୟ। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो एक विश्वास का मनुष्य है। आमेन। Promised to Jacob his curse away. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଆ क्योंकि ତାଙ୍କୁ उनका माँ ପ୍ରତିଜ୍ଞା उसे ଦେଇଥିଲେ क्या ଯେ कहते हैं कि ଅଭିଶାପ ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବ, तुम्हारा श्राप मुझ पर पड़े। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ ତୁମର ଅଭିଶାପ ମୋ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ, और उसका माँ कह रही है कि तुम्हारा श्राप मुझ पर पड़े, ଆଉ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। जो भी हो तुम आशीष पाओगे। In the name of Esau, she was blessed. ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାଁ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। तो वो अपने नाम के द्वारा नहीं, ऐसा के नाम के द्वारा वो आशीष पाते हैं। आमेन। आमीन कि नहीं? Yes, that's why giving the name of Jesus to us, Jesus was cursed on the cross. तो इसलिए यीशु से अपना नाम हमें देकर क्रूस पे क्रूसार्पित हुए हैं। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଇକି ଅଭିଷକ୍ତ ହେଲେ। It was the curse we have to receive. और वो श्राप है जिसको हमें ग्रहण करना चाहिए था। Jesus was cursed on the cross in our place. और यीशु मसीह हमारे बदले क्रूस पे क्रूसार्पित हुए हैं। And he gave his name Jesus to us. और उसने हमारा नाम यीशु हमको दिए हैं। We can ask and live in the name of Jesus. फिर इसीलिए हम यीशु मसीह का नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और जीते हैं। On the cross, my name is finished. यानी कि क्रूस पे मेरा नाम खत्म हो गया है। Hallelujah. हालेलुया। Yes, my sin is finished. हाँ मेरा पाप खत्म हो गया है, समाप्त ହୋଇଅଛି। My curse is finished. मेरा श्राप खत्म हो गया है, ହୋଇଅଛି। My name is changed. मेरा नाम बदल गया है। ହୋଇଅଛି। Like a change of the water into wine. जैसा पानी दाखरस में बदल गया वैसे ही। ରସରେ
आमेन। That's why by Jesus Christ I am righteous. इसलिए यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी ठहर गया हूँ। By Jesus is my Savior who saved me from sinner into righteous. इसलिए यीशु मसीह वो उद्धार करता है जो मुझे पापी से धर्मी के रूप में नए सिरे से जन्म होने को उद्धार किया है। Satan deceived me. शैतान मुझे बहका दिया, Jesus through the truth he awakened me from the sleep of death. परंतु यीशु मसीह क्रूस पे जब मारे गए तो मैं जो ठगा हुआ और मृत्यु में था उसे मुझे उजिलाया है। But with the total work of Jesus Christ, we have been made right. यद्यपि हम अपने आत्मा के लिए कुछ भी नहीं किए हैं, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हम जिलाए गए हैं। He is so precious that we can believe in Jesus Christ. इसलिए कितना मूल्यवान बात है कि हम यीशु मसीह को विश्वास कर पा रहे हैं He made us righteous. और उसने हमें धर्मी बना दिया है। तो जो सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर पानी को दाखरस में बना दिया, वो वही जहर को जीतने वाला दवा और डिटॉक्स की सामर्थ्य हमें दिए हैं। ये है पवित्र आत्मा, Gave us the word of God and His promise. और इसने हमें पवित्र आत्मा दिए हैं और अपने वादा को दिए हैं। That's why He made us as a winner, fighting against our thinking before. He could not help us to lose. इसलिए उसने हमें जयवंत विजेता बना दिए हैं कि हम हर एक बात को लड़ें और जीतें। Amen. आमेन। Yes, that's why we are the just who shall live by faith. इसलिए हम वो और धर्मी लोग हैं जो विश्वास के द्वारा जिएंगे। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Yes, who is righteous, और कौन धर्मी है जानते हैं? and in whom the word of God is actually और जिसके व्यक्ति के हृदय में पाप स्पष्ट रूप से प्रवेश किया है, वो धर्मी है। अंडा बोलने से वहाँ दो प्रकार अंडे होते हैं। एक फर्टिलाइज्ड अंडा होता है और दूसरा अनफर्टिलाइज्ड अंडा, मतलब बच्चे नहीं जन्मेंगे। कुछ समय गुजर जाने के बाद from pitchy egg. Life will कौन सा अंडे से जीवन निकलेगा? fertilized or unfertilized egg. फर्टिलाइज्ड एग से जीवन जन्मेगा या अनफर्टिलाइज्ड एग से? Spiritually, right? निश्चित रूप से Yeah, like this, heart, फर्टिलाइज्ड एग से होगा ना। heart's Holy Spirit. उस प्रकार परमेश्वर का जो बीज है वो है पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का वचन है। Whoever believes in the word of God. जो कोई परमेश्वर का वचन पे विश्वास करता है वो धर्मी है। आमेन, Amen. आमेन। This morning, this story is very simple, isn't it? इसलिए आज सुबह ये कहानी बहुत सरल है। सरल है कि नहीं है? Our sin is finished or हमारा पाप समाप्त हो गया है कि नहीं है? this is not a feeling, this is the truth. ये कोई अनुभव नहीं है, ये तो प्रमाण है। When you know it, तो जब हम जानेंगे तो finish it. Pure to तो आपको पता चलेगा ना कि पाप समाप्त हो गया है और नरक जाने का डर तो समाप्त हो गया है, और मैं ही का लीडर भी हूँ। उस समय से आप स्वतंत्र हो जाते हैं। इसको हम डिटॉक्स कहते हैं। आमेन। because we were dead with the spirit
क्योंकि हम शैतान के आत्मा के द्वारा मरे हुए थे And so with the Spirit of God, we are alive. और परमेश्वर का आत्मा के द्वारा हम जिलाए गए हैं ଆମେମାନେ ସଜୀବ ହୋଇଅଛୁ Eternally. सर्वदा के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Now I'm going to finish. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶେଷ କରିବି Short. अभी मैं खत्म करूंगा, ଏତିକି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି इतना संख्या में बोला। अच्छा है। Yes. Today also, today I wondered actually, very less people came. आज मैं चिंता कर रहा था कि बहुत कम लोग आए हैं ଆସିଛନ୍ତି Our brothers and sisters, they didn't come much. और हमारे भाई बहन लोग ज़्यादा नहीं आए हैं। ଆସିନାହାନ୍ତି Right? सही है। ଜି You don't pick them up. और आप सब उनको जगाइए। Yes. The first day, how you did that, definitely it will increase. Okay? अगर पहला दिन भी अगर आप ये थोड़ा काम करेंगे, उनको फ़ोन करेंगे और सिखाएंगे तो जल्दी वो बढ़ जाएंगे। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି मैं प्रार्थना करूंगा Father, by the grace of the Lord, we came to hear the word from the servant Lord. हमारे मिलन स्वर्गीय पिता परमेश्वर का अनुग्रह से हम प्रभु के दास से वचन को सुन पाए। The word of God is not the word that will be affected by the feeling of the flesh of a man. परमेश्वर का वचन वो कोई ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାହାକି ମଣିଷର नहीं है जो कि हम अपने भावनाओं से इसको बना ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ There is भावना के द्वारा हमारा जीवन प्रभावित होगा। of man and the fleshly condition. When they accept the word of God, they are really justified. और मैं ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ जब देखता हूँ तो जो लोग अपनी सोच या अपने भावनाओं को छोड़कर जो प्रभु के वचन को ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଅଛି The fact is that with the word of God, विश्वास करते हैं तो जानते हैं कि मैं धर्मी बनाया गया हूँ। and their sins. और सच तो ये है कि हम सत्य को जानते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर उनका सारे पापों को क्षमा कर दिए हैं। It was not long back, 2,000 years all on the cross. तो इसीलिए ପୂର୍ବରୁ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କ୍ରୁଶରେ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି क्रूस पे ये बात समाप्त हो गया है। The fact Jesus is in the Bible, ଆଉ ଯିଏ लेकिन सत्य बात क्या है, इसको देखने वाला व्यक्ति भी they don't need to जानना चाहिए worldly fearing of Satan and the fear to enter there. कि वहाँ वो डरे होकर जीने की कोई जरूरत नहीं है ନର୍କକୁ ଭୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ और नर्क को डरने की जरूरत नहीं है। There is a truth that shows our sin was totally washed away by the blood of Jesus Christ. ये ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି और ଦେଖିବା हम जब देखते हैं ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए हैं। People, they are wandering between the state of their flesh that commit sin continuously and the word of God that declared our sin has been cleansed already. तो हम ये परमेश्वर का वचन जो हमें घोषणा करता है कि हमारे सारे पाप क्षमा कर दिया है, उस वचनों के कारण भी हम धन्यवाद देते हैं। Heavenly Father help them to hear the word of God regardless of their ego flesh. तो परमेश्वर का वचन उन्हें जो मदद किया है ताकि शरीर के द्वारा वो प्रभावित ना होकर वो वचन को सुने। My flesh and the word of God. Which one shall I choose? Which one shall I believe? यदि कोई मुझे कहे कि मैं वचन में जो फ्लैश लाइट लगा है କଣ ମୁଁ ବାଛିବି When we और believe one, मैं क्या चुनूंगा, distrusted. ଆଉ ଯଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱାସ मैं अगर ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା किसी को विश्वास करूंगा तो अन्य को अविश्वास ही करूंगा। Then we another but distrust in. ଆଉ ଯଦି अगर ଆମେ किसी को मैं विश्वास ଶୈତାନ करता हूँ, ଉପରେ शैतान को ବିଶ୍ୱାସ विश्वास କରିବା, करने से ଆମେ परमेश्वर को अविश्वास करेंगे। परमेश्वरକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା If we trust in God, we cannot trust our flesh and Satan. अगर मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ तो शैतान की बातों को या सोच को कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं और प्रभावित नहीं हो सकते As हैं। we incline our heart to one of two, our way of eternity will be determined.
तो चाहे कैसा भी हो, हमारा दो ही उपाय होगा। और यूँ मान के चलिए कि हमारा जो अनंत जीवन का मार्ग है वो स्थिर होगा। By believing my thinking, I will never come out of action of sin. और मैं अपने सोच को विश्वास करके मैं कभी पापों से स्थान से निकल नहीं सकता। But when we believe in the word of God, I believe we are the righteous. लेकिन हम जब परमेश्वर का वचन को विश्वास करते हैं, मैं धर्मी बन चुका हूँ। To accept our thinking is being deceived. और हमारे शैतान की दिया हुआ सोच को विश्वास करना मतलब बहकाया जाना। The word of God is made with faith. लेकिन परमेश्वर का वचन को ग्रहण करना विश्वास बनाता है। We are the men of faith. और हम विश्वास के मनुष्य हैं। We praise the Lord who made us righteous. हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो हमें धर्मी ठहराया है। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।